नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत अगले बिंदु पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा बिंदु इस प्रकार से है, सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध क्या होता है। आइए इस बिंदु को हम विस्तृत जाने। इसके पूर्व आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध क्या होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं। तो आइए आज हम जाने सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध। तो आयनिक बंध में हमने इसके पूर्व में जाना था, आयनिक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बन जाता है। परंतु सहसंयोजी बंध जो होता है इसमें परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जब दो परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बंध बनता है तो इस प्रकार के बने बंध को सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बंध कहलाता है। अर्थात प्रत्येक परमाणु बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके आपस में सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाता है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं अमोनिया के बनने के उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। नाइट्रोजन के बाह्यकोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से एक हाइड्रोजन परमाणु के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजी बंध बनाकर अमोनिया बना लेता है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के पास भी साझे के इलेक्ट्रॉन के कारण अष्टक पूर्ण हो जाता है और नाइट्रोजन के पास भी। इस प्रकार से अमोनिया में नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण हो जाता है। अतः हम इस बिंदु को पुनः कह सकते हैं, जब दो परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो इस प्रकार के बने बंध को सहसंयोजक बंध या सहसंयोजी बंध कहलाता है। आइए सहसंयोजी बंधों के प्रकारों पर हम चर्चा करें। तो सहसंयोजी बंध के प्रकार, सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम पहले बंध पर चर्चा करें। आइए सहसंयोजक बंधों के प्रकारों को हम जानें। तो पहला प्रकार है एकल सहसंयोजक बंध। एकल सहसंयोजक बंध में प्रत्येक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में एकल सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं जब सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं के मध्य एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, तो इस प्रकार के बंध को एकल सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात एकल सहसंयोजक बंध में प्रत्येक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, अर्थात कुल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और आपस में सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ जाता है। आइए हम एकल सहसंयोजी बंध के उदाहरण को हम जानें। तो उदाहरण H2 अणु का बनना। H2 अणु में अर्थात एक हाइड्रोजन परमाणु के पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है। पुनः हम कह सकते हैं दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु को एक एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः दोनों हाइड्रोजन परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एकल सहसंयोजी बंध बनाकर H2 का अणु बना लेते हैं। तो H2 अणु में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा है, अर्थात प्रत्येक परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अर्थात कुल 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके एकल सहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ जाते हैं। पहला प्रकार जाना हमने एकल सहसंयोजक बंध। दूसरा प्रकार द्विसहसंयोजक बंध। द्विसहसंयोजक बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और कुल 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में द्विसहसंयोजक बंध बनाकर जुड़ जाता है। तो हम कह सकते हैं जब सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं के मध्य 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, अर्थात कुल 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हो, तो इस प्रकार के बने बंध को द्विसहसंयोजक बंध कहते हैं। आइए द्विसहसंयोजक बंध का उदाहरण लें। उदाहरण O2 अणु का बनना अर्थात ऑक्सीजन अणु का बनना। तो ऑक्सीजन के
एक परमाणु के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के बाह्य कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अतः ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और साझा करके O2 का अणु बनाते हैं, अर्थात द्विसहसंयोजी बंध बना लेते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन अणु के बनने के आधार पर हमने द्विसहसंयोजी बंध को जाना। तीसरा प्रकार त्रिसहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध में परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, अर्थात कुल 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो हम कह सकते हैं जब सहसंयोजक बंध बनाने वाले परमाणुओं के मध्य 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, अर्थात उस अणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, तो इस प्रकार के बने बंध को त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। आइए त्रिसहसंयोजक बंध का उदाहरण लें। तो त्रिसहसंयोजक बंध का उदाहरण N2 अणु अर्थात नाइट्रोजन अणु का बनना। तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार से दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अष्टक पूरा करने के लिए इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अतः नाइट्रोजन के दोनों परमाणु आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं और 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके N2 का अणु बना लेता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, अर्थात कुल 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके N2 का अणु बना लेता है। इस प्रकार से त्रिसहसंयोजक बंध बनाकर आपस में परमाणु जुड़कर N2 का अणु बना लेता है। इस प्रकार से आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सहसंयोजक बंध क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं, इस महत्वपूर्ण बिंदु को जाना। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।